बच्चों, सभी को राधे राधे। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 और उसमें हम कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज 1.1 और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रखा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। तो देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। आपके पास एक राउंड था क्वेश्चन आंसर का, उसमें आपके पास 2 टीम थी। एक टीम थी ए और एक टीम थी बी, ठीक है। और वो जो प्रतियोगिता थी वो 3 राउंड में चली, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। तो टीम ए ने कितने अंक प्राप्त करे? राउंड 1 में तो -40 करे, राउंड 2 में कितने करे? 10 करे, और राउंड 3 में कितने करे? 0 करे। ऐसे टीम बी ने कितने करे? राउंड 1 में तो टीम बी ने 10 करे, राउंड 2 में कितने करे? 0 करे, और राउंड 3 में कितने करे? -40 करे, ठीक है। अब क्या पूछा हुआ आपके क्वेश्चन में? किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? तो अगर मुझे निकालना है कि किस टीम ने सबसे ज़्यादा अंक या दोनों में से किस टीम ने ज़्यादा अंक प्राप्त किए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों के स्कोर को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले टीम ए का देखते हैं। तो टीम ए ने -40 प्लस 10 प्लस 0 कितने हो गए? -40 और 10 मिलके बड़े वाला नंबर माइनस का है, छोटा वाला नंबर प्लस का है, तो क्या करते हैं? माइनस। आंसर में क्या आएगा? माइनस, ठीक है। 40 में से 10 गए, कितने बचे? 30। 30 प्लस 0 -30 प्लस 0 आंसर आ जाएगा -30। ऐसे ही अब टीम बी की बात करते हैं। तो टीम बी ने पहले 10 अंक प्राप्त करे, फिर 0 करे और फिर कितने करे? प्लस -40, ठीक है। 10 और 0 आपका हो गया 10, 10 प्लस -40। अब देखो, एक नंबर प्लस का, एक माइनस का, तो हम क्या करेंगे? माइनस। आंसर मेरा 30 आ जाएगा, और बड़े वाला नंबर माइनस का है तो आंसर आएगा -30। अब यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है? हमसे क्वेश्चन पूछा था कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त करे हैं, तो यहाँ से मुझे मिल रहा है कि टीम ए और टीम बी ने बराबर अंक प्राप्त करे हैं, ठीक है। टीम ए और टीम बी दोनों ने ही कैसे अंक प्राप्त करे हैं? बराबर अंक प्राप्त करे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो आप यहाँ देखिए, नंबर्स आपके पास सेम ही हैं। देखो, -40 इधर भी है, इधर भी है, 10 इधर भी है, इधर भी है, 0 इधर भी है, इधर भी है। बस फ़र्क क्या है कि राउंड इधर उधर हो रहे हैं। तो हमने इन्हीं तीनों नंबर्स को प्लस किया, एक बार यहाँ करा, एक बार यहाँ करा, लेकिन अलग अलग क्रम में करा। पहले मैंने -40 और 10 को किया था, फिर जो आंसर आ रहा था उसको 0 से किया था। यहाँ पे मैंने 10 और 0 को किया है, और जो आंसर आ रहा है उसको -40 से किया है, बट मेरे आंसर दोनों ही तरीके से बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। इसका मतलब ये बात आपकी सही है, ठीक है। इसमें एक प्रॉपर्टी भी होती है जो कि मैं आपको इसी क्वेश्चन में बता देती हूँ कि अगर मेरे पास 3 पूर्णांक है ए, बी और सी, तो मैं क्या करूँ? ए और बी को प्लस करूँ और उसमें मैं सी को प्लस करूँ, या फिर मैं ए में बी और सी को प्लस कर दूँ, ठीक है। तो मेरा आंसर दोनों केस में बराबर ही आता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास -40, 10 और 0 थे, तो मैंने किसी भी तरीके से इनको प्लस किया, मेरा आंसर -30 ही आया दोनों केस में, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है? निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारे क्वेश्चन हम प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड हैं। जैसे कि यहाँ देखो, -5 और -8 को जोड़ेंगे वो किसके बराबर है? -8 प्लस डैश के। तो अभी जैसे हमने पिछली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 3 पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं, ऐसे ही 2 पूर्णांकों की प्रॉपर्टी भी है कि अगर हम ए कोई पूर्णांक है उसमें कोई पूर्णांक बी जोड़ रहे हैं, या फिर बी में ए को जोड़ रहे हैं, मेरा आंसर दोनों में बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास? -5 और -8। तो अगर मैं -5 में -8 जोड़ूँ या -8 में मैं -5 को जोड़ूँ, मेरा आंसर दोनों केस में बराबर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डैश में आंसर क्या आएगा आपका? -5। अगला देखो, -53 में मैं क्या जोड़ूँ कि मेरा -53 आ जाए?
तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी कि कोई नंबर, कोई पूर्णांक मेरे पास a है, उसमें मैं जब ज़ीरो को जोड़ती हूँ तो मेरे पास वही पूर्णांक वापस आ जाता है। तो अगर मुझे -53 में कुछ जोड़ के वही लेके आना है तो यहाँ मैं क्या जोड़ूंगी, ज़ीरो। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 में मैं क्या जोड़ूँ कि ज़ीरो आ जाए। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी कि अगर कोई पूर्णांक a है और मैं उसमें क्या जोड़ दूँ, मैं उसके नेगेटिव नंबर जोड़ दूँ। कि कोई अगर मेरे पास पूर्णांक है और उसका नेगेटिव, इसका मतलब अगर मेरे पास 5 है तो उसमें मैं -5 जोड़ूंगी। यहाँ 17 है तो -17 जोड़ूंगी। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस वाला जोड़ूंगी। तो कोई भी नंबर यहाँ पे मेरे पास है उसका माइनस का नंबर ले लें हम, या अगर यहाँ माइनस है तो इधर प्लस का ले ले, तो आंसर क्या आता है मेरा, ज़ीरो आता है। जैसे यहाँ 17 है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, -17। 17 में -17 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अगले दो क्वेश्चन उन्हीं प्रॉपर्टी पे हैं जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताई थी कि अगर मैं a और b को जोड़ूं और उसमें c को जोड़ दूं, या फिर a में मैं b और c को जोड़ूं, तो आंसर मेरा दोनों केस में बराबर आएगा। यहाँ पे मेरे पास कौन कौन से नंबर है, 13, -12 और -7। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 13 और -12 को जोड़ा है। यहाँ क्या किया है, -12 और 7 को जोड़ा है, जो आंसर आया उसको 13 से जोड़ेंगे। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे मेरा a क्या है, a मेरा क्या बन जाएगा 13, b मेरा क्या बन जाएगा -12 और c मेरा क्या बन जाएगा -7। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 13 में जब मैं -12 को जोड़ूंगी, या फिर और 7 में यहाँ पे अलग से जो आंसर आ जाएगा उसमें -7 को जोड़ूंगी, या फिर 13 में इन दोनों के योग को जोड़ूंगी, तो दोनों तरीके से ही मेरा आंसर वही आना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी सेम है कि अगर मेरे पास कोई नंबर a है, उसमें मैं क्या जोड़ रही हूँ, b और c के योग को जोड़ रही हूँ, या फिर a + b को जोड़ के और उसमें मैं c को जोड़ूंगी, तो मेरा आंसर वही आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास -4 में अगर मैं 15 और -3 के योग को जोड़ रही हूँ, या फिर -4 और 15 के योग में मैं -3 के योग को जोड़ूंगी, तो मेरा आंसर बराबर आएगा। ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ आई होप सबको समझ आई होंगी। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं इनकी। पहली प्रॉपर्टी है मेरी कि अगर मैं a में b को जोड़ूँ या b में a को जोड़ूँ, मेरा आंसर दोनों केस में बराबर आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि कोई भी पूर्णांक में अगर हम ज़ीरो को जोड़ देते हैं तो मेरे को वही पूर्णांक मिल जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि कोई भी पूर्णांक में अगर मैं उसके माइनस वाला पूर्णांक जोड़ रही हूँ तो आंसर ज़ीरो आएगा। और चौथी प्रॉपर्टी है कि a में अगर मैं b और c, a को मैं जोड़ूँ b और c के योग के साथ, या फिर a और b का योग करके फिर मैं उसको c के साथ जोड़ूँ, तो दोनों केस में मेरा आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम पूर्णांकों को गुणा कैसे करते हैं या भाग कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो।